गद्दी के लिए लोग तो अपने बाप को भी जेल में डाल देते थे। देखिए आरिफ के सारस से मिलने तो 4 बार चले गए अखिलेश यादव, लेकिन आजम खान से मिलने एक दफ़ा जेल नहीं गए। देखिए, अब ये तो उनका अपना माँ कहीं जाएं कहाँ ना जाएं, जिससे मोहब्बत होती है तो उसके पास तो आदमी जाता ही है। सारस से मोहब्बत है, चाचा से मोहब्बत नहीं। हो सकता है सारस पालने वाले से भी मोहब्बत हो। रामपुर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल हमारे साथ हैं। आजम खान ने जेल से संदेश भेजा है, उसको लेकर उनका क्या कहना है, सीधे बात करेंगे। वीरेंद्र गोयल जी, आपने आजम खान के साथ कंधे से कंधा मिला के राजनीति की है। जिस दिन से ये लेटर आया है, साफ तौर पर आजम खान कहना क्या चाहते हैं, जनता जानना चाह रही है। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो जातियाँ हुई हैं, उन्होंने अपने ऊपर किसी भी जाति के लिए जनता से कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी कोई सहायता नहीं मांगी। उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके कार्यकर्ता लगातार मतलब उस चीज़ को मतलब भुगतते रहे। लेकिन जब आजम खान साहब ने देखा कि और लोगों पे ये अत्याचार हो रहा है, जो रामपुर की जनता के साथ हुआ है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आज वही काम वही प्रयोग संभल में हुआ है, तो उनका दर्द फूट गया। और ये दर्द हम उनका शुरू से महसूस कर रहे थे आज तक, और उन्होंने कभी अपना जाहिर नहीं किया अपना दर्द। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मेरे लोगों के साथ और वही प्रयोग वहाँ पर हो रहा है, आने वाले कल में कहाँ कहाँ क्या होगा, तो उनका दर्द फूट पड़ा और उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल साफ करके कह दिया। और जहाँ तक बात है इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने कहा, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन में काफ़ी पार्टियां होती हैं, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी उसकी होती है जिसको कि सारे हालात का मालूम हो उत्तर प्रदेश के, और वो उसने क्या अपने और साथियों को ये सारी बात बताई या ना बताई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग इंडिया गठबंधन के वो हैं। अब देखिए, जब मानवतावादी जो लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, वो जिसके साथ अन्याय या उत्पीड़न होता है उसके साथ खड़े होते हैं। अब चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, वो एक मानवतावादी हैं। वो दीन दुखियों के लिए, वो दलितों के लिए, वो किसी भी दीन दुखी के लिए लड़ने के लिए हमेशा कायम रहे। उन्होंने मानवतावादी होने के नाते संसद में भी आवाज़ उठाई, और उन्होंने क्या कहते हैं, हर जगह जगह वो अपने जाकर वो साथ कर रहे हैं और सबकी हिम्मत बना रहे हैं। और जो एक डर पैदा एक कौम के लिए किया गया है और किया जा रहा है, उनको भी हिम्मत दे रहे हैं और साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात जो जिसके साथ, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, जिसके साथ अन्याय या नाइंसाफ़ी हो, एक अच्छे आदमी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो सब कुछ समझते हैं, जो किया है, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, वो भी आज हमारे लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अखिलेश यादव को रफ़ीक मुल्क कहा, मुलायम सिंह को शफीक मुल्क कहा जब समय था। आज वो रफ़ीक और शफीक आजम खान से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजह लग रही है आपको? साहब देखिए, ये सियासत है, वोटों की राजनीति है। हर आदमी अपना वो देता। हमने तो बहुत पहले से पढ़ा है, देखा है। गद्दी के लिए लोग तो अपने बाप को भी जेल में डाल देते थे, तो हमने तो वो चीज़ें देखी हैं। आरिफ के सारस से मिलने तो 4 बार चले गए अखिलेश यादव, लेकिन आजम खान से मिलने एक दफ़ा जेल नहीं गए। देखिए, अब ये तो उनका अपना माँ कहीं जाएं कहाँ ना जाएं, जिससे मोहब्बत होती है तो उसके पास तो आदमी जाता ही है। सारस से मोहब्बत है, चाचा से मोहब्बत नहीं। हो सकता है सारस पालने वाले से भी मोहब्बत हो, ये तो हम नहीं कह सकते। मोहब्बत वाले के पास आदमी जाता ही है। अच्छा, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, आजम खान को जेल गए हुए भी काफ़ी समय हो गया, ये जो दर्द है ये अब बयां क्यों हो रहा है? मैं कह तो रहा हूँ, आजम खान ने अपने लिए कभी मतलब उन्होंने नहीं मांगी सहायता किसी की भी। उनका परिवार भुगतता रहा, उनके कार्यकर्ता भुगते रहे, आजम खान साहब खुद भुगत रहे थे। लेकिन आज जो ये सहायता मांगी है यहाँ की उस जनता के लिए जो संभल पे भी अत्याचार हुआ है, और ये अत्याचार और ये सब जो हो रहा है, ये सब होने के वजह से उनका दर्द जो है फूट के बाहर आया है। 2027 में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है, ऐसे राजनीतिक कमेंटेटर कह रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं आजम खान के लगातार, तो क्या लगता है कुछ बदलेगा 2027 में, राजनीति बदलने वाली है? देखिए, जब अन्याय होता है तो बदलाव तो आता ही है। बदलाव का तो एक दौर होता है और तरक्की का दौर होता है जो बदलाव होगा। छोटे छोटे बदलाव हो चाहे बड़ा बदलाव हो, बदलाव तो हो रही है। अब आप देखें कितना बड़ा बदलाव है। मुझे इस चीज़ से हट के बोलना चाहिए कि
हम हमेशा भगवान को ऊपर देखते हैं, अल्लाह को ऊपर देखते हैं। और जिस समय दानव और राक्षसों की लड़ाई हुई थी तो भगवान ने तो ऊपर रहा था और दानव और राक्षस ने पाताल में अपनी सेफ जगह बनाई थी। आज उस पाताल को खोद के भगवान कहाँ से निकल आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये तो आप भी पॉलिटिशियन हैं, आप बताइए। अरे मुझे समझ में नहीं आया, भगवान तो हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा ऊपर हाथ उड़ाते हैं। और मैंने तो इतिहास में भी पढ़ा है और आप गूगल पे निकाल के देख लें, जो राक्षस और दानव छुपे थे वो पाताल में जाके सेफ जगह छुपे थे और यही कहा गया था कि भाई तुम पाताल में छुप जाओ, सेफ रहोगे। ये खोदने वाली कार्रवाई से आप भी खिलाफ हैं उसके? साहब खोदने वाली मैंने नहीं कहती कार्रवाई किसी के खिलाफ है, अपनी अपनी मर्जी है। कोई भगवान, हम भगवान को ऊपर देखते हैं, वो भगवान को नीचे देख रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। वीरेंद्र गोयल जी, जिस तरह से खोदने वाली प्रथा चल रही है, ये देश के लिए किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से भाईचारे में फूट आ रही है इसको? देखिए, इस पे तो जो सरकार है, अभी हम प्रियंका गांधी का एक बयान सुन रहे थे कि संसद में इन चीज़ों पे या किसी भी चीज़ पे बोलने के लिए वहाँ पर जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो संसद में भाग ही नहीं ले रहे। लोग अपना कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें जवाब वहाँ बोलना चाहिए, देखना चाहिए। और देखिए, आरएसएस के अभी सुना है भागवत जी जो हैं वो दिल्ली की जामा मस्जिद में भी पहुँचे हैं। अब क्या सही माने क्या गलत माने समझ में नहीं आता। ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ हम सही क्या माने और गलत क्या माने। हम तो अपने, जो हमें जितनी बुद्धि दी है, हम तो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ऐसे हिंदू हैं कि हमने हिंदुत्व में ये सीखा है कि अगर दोस्त तो उसका साथ दो। हम उसमें ये नहीं देखते ये किस वर्ग का है, किस जाति का, किस धर्म का है। वो वर्ड है दोस्त, और हम उसके लिए जान भी दे देते। वीरेंद्र गोयल जी, रामपुर आपके बयानों पे बहुत भरोसा करता है। आजम खान से कुछ मिला हो आपको, बताएं रामपुर वालों को क्या होने वाला है? आजम खान साहब से मुझे पूरी हिम्मत मिली है। मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने का मैंने उनसे सीखा है। मैंने इंसाफ और ईमानदारी सीखी है। मैंने किसी से नफरत करना नहीं सीखी है। आजम खान साहब से मैं 9वीं क्लास से साथ में हूँ। मैंने उनकी ईमानदारी, इंसानियत और इंसाफ देखा है। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रखा। उन्होंने बिल्कुल उसी हिसाब से चले। उतनी मोहब्बत उसको, उसकी मोहब्बत है। हाँ, अगर बेईमान है तो वो कोई भी, अगर उनका भाई भी है, उनका वो भी है, या कोई भी रिश्तेदार भी है, तो उसको आजम खान साहब ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। कैसे बन गए आजम खान बकरी चोर, भैंस चोर? देखिए, बनाने को तो कुछ बना दें। आप बता दें कि जिसको आजकल के दौर में जिस पर जो चाय निकाल दें, 8 दिन बाद हम दिखा दें कि साहब पहले तो मालूम ही नहीं चला, हमारी LIU फेल, हमारा सब कुछ फिर कहीं के कारतूस दिखा दें कहीं। वो तो दिखाने वाले को ऊपर है, ये सब जानते हैं क्या नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने।